तो हमने अभी तक जितना त्रिभुज के बारे में पढ़ा है उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन लाया, उसी पे आधारित आइए हम इन क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं जितना पढ़े हैं वो सब अप्लाई होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है त्रिभुज का, यदि किसी त्रिभुज के कोण क्या दिए गए, त्रिभुज के कोण किस अनुपात में है, 2:3:4 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा कोण पूछा है, सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 है। तो किसका अनुपात दिया है, कोणों का अनुपात दिया है ना। तो क्या दिया हमारा पहला सवाल, त्रिभुज के कोणों का अनुपात, यानी कोणों का अनुपात कितना दिया है, 2:3:4। ये क्या है, अनुपात में दिया गया है, कोई इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, ये रेशियो में दिया गया है। पहले उसको मान सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2x 3x और 4x इसके कोण रहे होंगे। कितना, किसी त्रिभुज के कोण क्या रहेंगे, 2x 3x और 4x। और हमको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है, 180 है। आइए हम इसको जोड़ देते हैं, क्या है, 2x प्लस 3x और प्लस 4x बराबर कितना आएगा हमारा, 180 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 है। तो आइए 2x में 3x जोड़ें कितना आएगा, 5x, 5x में 4x जोड़ें कितना आएगा, 9x। नीचे क्या लिख सकते हैं, 9x बराबर 180 है। यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 180/9, 9 से काटने कितना आएगा, 20। हमारा x का मान कितना आ गया, 20। आइए हम क्या निकाल लेते हैं, कोण क्या थे एग्जैक्ट, x का मान 20 है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे x का मान कितना है, 20, 2 का गुणा 20 में करें कितना आएगा, 40। यहाँ कितना है, 3x, x का मान कितना है, 20, 3 में 20 का गुणा करें क्या आएगा, 20 3 60। यहाँ क्या है, 4x है, यानी 4 गुणे x का मान कितना है, 20 अंश, और 20 में 4 का गुणा करें कितना आएगा, 20 चौक 80। देखिए ये कितना है, 40, 40 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 100, 100 में से जोड़े कितना आएगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है, 180। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, तो सबसे छोटा कोण हमारा कौन सा है, ये है 40 है। यही हमारा क्या है, सबसे छोटा कोण है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यदि किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकता है कमेंट में, आप सब नोट कर लीजिए इसको। हो गया, यदि किसी त्रिभुज के कोण दिए गए इसी अनुपात में, कोण का हमने क्या माना, 2x 3x 4x, क्या हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल कितना होता है, 180 है। 2x + 3x + 4x बराबर कितना हो गया, 180 है। इन सभी को जोड़े कितना आएगा, 9x, 9x बराबर कितने हो गया, 180 के। यहाँ से x मान क्या आ गया, 20 है। x क्या है, रेशियो है, उसमें क्या कर दिए, गुणा कर दिए, 2 गुणे x मान कितना है, 20, 2 का गुणा भिन्न करेंगे कितना है, 40, 3 का गुणा भिन्न करेंगे 60, और 4 का गुणा भिन्न करेंगे 80। हमसे क्या पूछा था, त्रिभुज के सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण क्या है, 40। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में जो चित्र दिया गया है कौन सा, ABC, दी गई आकृति में कोण BAC की माप ज्ञात कीजिए। कौन सा कोण ज्ञात करना है, BAC। हमसे ये वाले कोण का मान पूछा। आइए यहाँ पे चित्र बना देते हैं। क्या दिया गया है, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ABC, BC को आगे ले गया है कहां तक, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे D है, और किसका मान दिया है, ACD कितना दिया गया है, 110 अंश, और कोण B का मान कितना दिया गया है, 62 है। हमसे किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है कितना होगा। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन। तो हमने आप सभी को बताया ये कौन सी रेखा है, BCD एक कौन सी रेखा है, सरल रेखा है। सरल रेखा पे जो कोण बनता है कितने अंश का बनता है, सरल रेखा पे बने कोण का मान कितना होता है, 180 है। यहाँ कोण C पे इसका मान कितना होगा, 180 है। ये कितना दिया गया है, 110। यहाँ कितना बचा, यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। ये कोण कौन सा, ACB, तो एंगल AC
CB प्लस ये कौन सा कोड है ACD, एंगल ACD बराबर कितना आएगा 180 है। क्यों? ये होता है सरल रेखा पर बना कोण, इसी को स्ट्रेट लाइन एंगल या फिर वृत्त कोण कहते हैं। ACD का मान हमें नहीं पता है, ACD का मान हमें नहीं पता है। ACD का मान कितना दिया, ACD का मान कितना दिया है 110। यहाँ से निकाल सकते हैं ACB बराबर, ACB का मान कितना है ACB प्लस इसका मान दिया कितना 110 बराबर कितने हो जाएगा 180 के। यहाँ से एंगल ACB बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 110, एंगल ACB बराबर कितना आ गया हमारा 180 में 110 जाए कितना है 70। इसका मान कितना आ गया 70। हमारा कितना है ये हमारा आ गया 70। हमसे किसका मान पूछा है BAC, इस कोण का मान पूछा है। तो आप सभी को ज्ञात होगा क्या हमें बताया है त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है 180 है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180। हमने आप सभी को बताया है। आइए मान रख देते हैं, हमसे कोण A का मान पूछा है, कोण A का मान पूछा है, कोण B कितना दिया गया है 62 है और कोण C का मान हमने भी निकाला कितना है 70। ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के। यहाँ कोण A बराबर क्या है इन दोनों को जोड़ो, 70 में 60 जोड़ेंगे 130, 130 प्लस 2 132 बराबर क्या हो गया 180। यहाँ कोण A बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 132। यहाँ कोण A बराबर कितना है 180 में से 32 घटाएं कितना आएगा 32 8 40 40 80। यहाँ कोण A कितना आ गया 48 अंक। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। हमसे ये पूछा है ना एंगल BAC, इसको कोण A लिखो यही है, चाहे लिखो BAC, यहाँ लिख सकते हैं एंगल कौन सा है BAC बराबर कितना आ गया हमारा 48। हमारा क्या हो गया उत्तर। हमने आपको बता चुका है त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है 180 अंश। ये हो गया है। ये क्या है सरल रेखा, सरल रेखा कितने अंश का कोण बनता है 180 अंश का। ये कितना है 110 से कितना बचा 70, ये 70 हो गया 62 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है 180 अंश। ये कितना 70 में 62 जोड़ेंगे 132, 132 कितना जोड़ेंगे 48 क्या हो जाएगा 180। यहाँ से BAC का मान कितना आ गया हमारा 180। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में ABC में क्या दी गई, जो आकृति दी गई है ABC उसमें क्या दिया है यदि थीटा, जो थीटा कौन सा कोण है BAC, थीटा का मान कितना है थीटा का मान कितना है 80 अंश, तो अन्य में से प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो इसकी लंबाई कितनी दी गई है AB की 3, यहाँ AC की भी 3 दी गई, यानी दोनों की लंबाई क्या है बराबर। हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, आप सभी को ज्ञात होगा। आइए आप सभी नोट कर लिया होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है दी गई आकृति कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज ABC क्या है AB और C, इसमें इसकी लंबाई कितनी दी गई 3 और इसकी लंबाई कितनी दी गई है 3। ये कितना है थीटा, कितना है ये थीटा। हमसे पूछा है जो अन्य दो कोण है, कौन सा कोण बचा है कोण B और कोण C, थीटा का मान कितना दिया गया हमें 80 है। हमारा कितना दिया, यहाँ पर इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना है ये 80 अंक। हमसे कोण B कोण C में से किसी एक का मान बताना है। हमने आप सभी को बताया है, क्या बताया है ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर लंबाई की हैं। हमने बताया है क्या बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, क्या बताया था बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर
होते हैं। ये कोण है, इसके सामने भुजा क्या है ये, या फिर दोनों ये भुजा इसके बराबर, इसके सामने कोण कौन सा है, कोण बी, और इसके सामने कोण कौन सा है, कोण सी। इनकी लंबाई बराबर है तो कोण के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ से, इस क्वेश्चन के आधार पे कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी के। ये हो गया। क्यों, बराबर भुजा का समकोण कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और हम सबको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों के फल कितना होता है, 180 है। हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो गया, 180 है। ये हमने आप सभी को बता ही दिया है। जिसमें किसका मान दिया है, कोण ए का मान कितना दिया गया है, 80, तो यहाँ 80 रख लें। और क्या है, प्लस कोण बी, कोण बी प्लस, देखो कोण बी बराबर है किसके, कोण सी के, तो सी के स्थान में क्या रख सकते हैं, कोण बी बराबर 180 है। यहाँ हो गया 80, कोण बी में कोण बी जोड़ेंगे कितना है, 2, कोण बी बराबर 180 है। यहाँ 80 इधर प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, 2 कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 80, अर्थात 2 कोण बी बराबर क्या हो गया, 100। यहाँ से कोण बी का मान क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 2 से भाग करें कितना आ जाएगा, 50 अंश। देखो कोण बी कितना आ गया, 50, कितना है ये 50, और दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। ये 50 है तो कितना हो जाएगा, 50 अंश। हमसे क्या पूछा था, अन्य में से प्रत्येक कोण की माप ज्ञात है। अन्य में से ये कोण कितना आ गया 50, ये कोण कितना आ गया 50। हमारा उत्तर क्या है, कोण बी बराबर कितना 50 है, कोण बी बराबर किसके, कोण सी के। यहाँ से कोण सी कितना आ जाएगा, 50 अंश। हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। किसी को कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकता है। हमने आप सभी को त्रिभुज के बेसिक में सब कुछ बता दिया है, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। और त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। त्रिभुज का परिमाण बताया है। तो हमारी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा चौथा क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज में यदि क्या दिया है, एक त्रिभुज में यदि ए बी बराबर किसके है, AC के, और कोण ABC बराबर क्या है, 72 अंश है, तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। हमारा चौथा क्वेश्चन है। हमारे त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कौन सा त्रिभुज, नाम दिया गया है त्रिभुज ABC में। मान लो कोई त्रिभुज है ABC में क्या दिया गया है, AB बराबर किसके है, यानी ये भुजा किसके बराबर है, AB बराबर है किसके, AC के, दिया गया है। और क्या दिया है, कोण ABC बराबर कितना है, ABC बराबर कितना है, 72 अंश। ये कोण कितना दिया गया है, 72 अंश। तो BAC का मान क्या है, यहाँ से कौन सा पूछा, BAC, इस कोण का मान कितना होगा। हमने आपको अभी भी बताया, क्या बताया, बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने कोण कितना है, 72। ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। इसके सामने कोण कौन सा है, ये वाला, यानी कोण C। ये क्या है, कोण C क्या हो जाएगा, अगर ये 72 तो ये कितना हो जाएगा, 72। यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के
भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या हो जाएगा? कोण बी बराबर होगा किसके? कोण सी के। तो कोण बी कितना दिया गया है? सवाल में दिया गया है ना ए बी सी, यानी ए बी सी ये वाला कोण कितना दिया गया? 72। ये कितना है? 72। ये कितना हो गया? 72। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? ये हो गया हमारा 72। और वही त्रिभुज बताया कि क्या बताया? त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है? 180 अंश। यहाँ लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना आएगा? 180 अंश। क्या सबको पता ही है? आइए मान रखते हैं कोण ए का मान हमसे क्या किया गया है? पूछा गया है। कोण ए का मान पूछे, कोण बी कितना दिया गया? 72। कोण सी कितना दिया गया? 72। क्या हो गया? 72 बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। 72 72 जोड़े कितना आएगा? 72 जोड़े कितना? 2 2 4 और 7 7 70 70 140 144 कितना आया? 144 बराबर कितने हो गया? 180 के। यहाँ से कोण ए का मान कितना हो जाएगा? 180 माइनस 144 घटा लीजिए। 180 में से 144 घटाए कितना है? 44 से 50 30 80, यानी कितना आया? 36 अंश। इसका मान पूछा था बी ए सी, चाहे कोण ए बता चाहे बी ए सी बता, यानी ये क्या होता है? बी ए सी यानी किन दो भुजाओं से कोण बना गया? कोण बी ए और सी ए के द्वारा यहाँ पे कोण बना गया, इसलिए क्या लिख सकते हैं? कोण बी ए सी बराबर कितना है हमारा? 36। हमारा सवाल क्या था? यदि एक त्रिभुज में ए बी बराबर कितने दिया गया? ए सी के दिया गया, और क्या दिया गया? क्या दिया? कोण ए बी सी। कोण ए बी सी कितना है? 72। तो बी ए सी का मान क्या थी? दो भुजाएं बराबर दिया था। हमने आपको पढ़ाया क्या? बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसके सामने कोण ये बनेगा, इसके सामने कोण ये बनेगा। ये क्या है? 72 है, ये कितना आएगा? 72। ये दोनों क्या हो गए? 72 हो गए। 72 को 72 जोड़े कितना आएगा? 144। ये इसका मान पूछा था, इसका मान कितना? त्रिभुज के तीनों कोणों के ऊपर कितना होता है? 180। 180 में से क्या घटा दो? 144। आपका उत्तर आ जाएगा कितना आएगा? 36। ये हमारा सवाल हो गया। यदि आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप पहले देख लीजिए, फिर आप आइए यहाँ पे क्वेश्चन, फिर आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाए। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? हमने आपको पढ़ाया है। बताइए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या हो? समद्वि, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो। क्या दिए? समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। और क्या दिया गया है? त्रिभुज का परिमाप दिया गया। परिमाप हमने क्या बताया था? किसी भी आकृति के हमसे क्या पूछे? कोई भी चित्र दे करके उसका हमसे क्या पूछे? परिमाप। हम क्या करेंगे? सभी भुजाओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। हमारा क्या आ जाता है? परिमाप। जितनी भी बाउंड्री लाइन रहती है सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाता है? परिमाप। आइए हम बना लें पहले त्रिभुज। मान लो नाम नहीं दिया, हम मान ले रहे हैं क्या है? ये P है, ये Q है और ये R है हमारा त्रिभुज। क्या दिया है? एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 125 मीटर, 125 सेंटीमीटर, यानी परिमाप कितना दिया गया हमें? पेरीमीटर अर्थात परिमाप कितना है? 125 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं की माप। हम क्या लिख सकते हैं? PQ प्लस QR, PQ प्लस QR प्लस RP। इसमें एक भुजाएं दी गई है, क्या होगा? RP। ये क्या होगा? क्या है? ये परिमाप है, और परिमाप में कितना दिया गया है? 125। यदि आधार कितना है? आधार कौन सा? ये वाली भुजा होगी। आधार कितना दिया गया है हमें? 33 सेंटीमीटर। हमारा कितना है? 33 सेंटीमीटर। तो समान भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। कौन सी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं, दो भुजाएं बराबर, यानी ये तो दे दिया गया और ये जो बचा ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। भुजाएं बराबर है तो इनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया तो इसको कितना मान ले, x, इसकी लंबाई कितनी है x, और इसकी भी लंबाई x है, इसकी दोनों क्या है, बराबर है। दिया गया सम द्विबाहु त्रिभुज है और हमने परिमाप क्या बताया है, सभी भुजाओं का योग कितना है, 125। यहाँ मान रखते हैं पी क्यू का मान कितना दिया है, कितना मान है यह, क्यू आर का मान हमें कितना दिया है 33, और आर पी का मान कितना दिया है यह बराबर कितना है 125 यानी 125। आइए यक्स में यक्स जोड़ेंगे कितना आएगा, यक्स में यक्स जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा 2x, यक्स में यक्स जोड़ेंगे कितना आएगा 2x प्लस 33, 33 बराबर कितना 125 है। यहाँ से मान क्या है 33 इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी 125 में 33 घटेगा, 2x बराबर 125 माइनस 33, घटाइए कितना आएगा, 5 में 3 जाए कितना आएगा 2, बचा 12 में 3 गया 9 बराबर 2x। यहाँ से कितना जाएगा 92/2, काटे कितना जाएगा 2 चौक 8 और 2 छक 12 यानी कितना है 46। यहाँ से हमारा क्या आ गया, x का मान कितना आ गया 46। ये हमारा कितना आ जाएगा, त्रिभुज की लंबाई कितनी 46 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई कितनी आ जाएगी 46 सेंटीमीटर। हो गए। क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें परिमाप दिया गया था 125। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जो त्रिभुज की भुजाएं दी गई उन्हीं सभी का क्या होता है, सम होता है, यानी योग होता है। उन्हीं सभी को क्या करते हैं, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा परिमाप। हमने जोड़ दिया पी क्यू, क्यू आर ये हो गया और आर पी ये हो गया, कितना आया 125। पी क्यू का मान यहाँ हमको नहीं दिया था, यही निकालना था हमको, लेकिन हमको मालूम है समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी क्या हो दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, ये भुजा क्या होगी बराबर। हमने इसको कितना मांगे थे यक और यक, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 2x और यहाँ कितना प्लस 33 बराबर 125। 33 इधर प्लस में इधर जाके क्या जाएगा माइनस में, 2x बराबर 125 33 करा कितना आएगा 92, x बराबर कितना आएगा 92 बटे यहाँ दो का पूरा, यहाँ पे क्या जाएगा भार, यहाँ से हमारा x मान कितना आएगा 46 हो गया। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे इनको जोड़ सकते हैं, 46 प्लस 33 प्लस 46 जोड़े कितना आएगा 125। यहाँ जोड़ लीजिए 46 जोड़े कितना आएगा 92, 92 33 जोड़े कितना आएगा 92 3 95, 95 30 जोड़े कितना आएगा 125। वही दिया गया परिमाप हो गया। आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजा वाला समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, हमने आपको बताया है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो समकोण। समकोण मतलब 90 अंश। क्या बताया है, एक ऐसा त्रिभुज, क्या एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो समकोण। मान लो त्रिभुज कौन सा है ए, ये क्या हो गया बी और ये क्या हो गया सी। एक कोण मान लो एक कोण कितना है 90 है, इसी को हम क्या कहेंगे समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और फिर दोनों कोण क्या होना चाहिए नियम कोण से। कौन सा त्रिभुज कहेंगे समकोण त्रिभुज। हमारा क्या दिया है भुजा वाले समकोण त्रिभुज, यहाँ दिया गया है कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, उसमें क्या दिया गया है का परिमाप ज्ञात करो। हमको तुमसे क्या पूछे परिमाप। यहाँ एक भुजा दे दी गई कितना 5 सेंटीमीटर और ये कितना है 12, ये कितना है 5 और ये कितना दिया गया है 12। हम सब ने पढ़ा होगा 90 के सामने जो बनता है हमारा क्या होता है कर्ण। ये भुजा कौन सी होती है कर्ण। हमने पढ़ा होगा क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके लंब के स्क्वायर के, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये हो गया कर्ण। हमारा हमसे पूछा है, हमें नहीं मालूम है, हमसे क्या पूछा है परिमाप। हमने परिमाप क्या बताया सभी भुजाओं को जोड़ दो। हमको दो भुजा
मालूम है, तीसरी भुजा में नहीं पता। अब यहाँ तीसरी भुजा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का स्क्वायर हमें नहीं पता है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कर्ण का स्क्वायर मतलब हमें कितना दिए 5, 5 का स्क्वायर कितना देगा, यानी तो 5 का स्क्वायर प्लस आधा कितना दिया 12, 12 का स्क्वायर, तो हमारा कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 12 का स्क्वायर 154, 154 25 जोड़े कितना आएगा 169। क्या है, कर्ण का स्क्वायर है, यहाँ से कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा। अंडर रूट में यानी 13 का 2 बार गुणा करेंगे, 13 गुणे 13, ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, यानी यहाँ 2 है, यानी 2 का जोड़ा बनेगा, 1 13 क्या आ जाएगा 12। 169 का अंडर रूट का मान कितना आता है 13, हमारा कट कितना आ गया 13। हमको तीनों भुजाएं क्या हो गई मालूम हो गई। अब हम इसका परिमाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारा परिमाप क्या होगा, जितनी भुजाएं दी गई सबको जोड़ दो, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 5 प्लस 12 प्लस 13, 13 12 25, 25 5 जोड़े 30, यानी 12 5 17 प्लस 13 और कितना है 30 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। ये ऐसे पूछा था ना 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। हमारा क्या आ गया, ये त्रिभुज दिया था हमको, ये कर्ण नहीं मालूम था, हमने यहाँ से क्या निकाल लिया कर्ण, यानी तीसरी भुजा निकाल ली। ये 2 भुजा दी गई थी, तीसरी भुजा नहीं ज्ञात थी, हमने इसको निकाल लिया, इसको जोड़ लिया, कितना है हमारा परिमाप, ये 5 ये 12 13 सबको जोड़े कितना आएगा, सबको जोड़े कितना आएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। हो गया सर। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।